हे ईश्वर, मम पुत्र्याय स्मृता विवाह कथम भविष्यति। हे भगवान, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह कैसे होगा। हे भगिनी, चिंता मा कुरु। मम संज्ञाने आदर्श नामकः एकः सुयोग्यः वरः अस्ति। यः झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरत अस्ति। हे बहन, चिंता मत कर। मेरी जानकारी में आदर्श नाम का एक सुयोग्य वर है जो झारखंड सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। किम स मम पुत्र्या स्मृता स विवाह करिष्यति। क्या वह मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। आम अहम जानामि। सः व्यवहार कुशला आधुनिक विचारयुक्ता च अस्ति। हाँ, मैं जानता हूँ। वह व्यवहार कुशल और आधुनिक विचार वाला है। उभौ लोहरदग्गा जिला अंतर्गते मराठी ग्रामे आदर्शस्य पितु धनेश्वरस्य पाशर्वे गच्छता। इसके बाद फिर वे दोनों यानी पन्ना और राम वृक्ष मराठी गांव में आदर्श के पिता धनेश्वर के पास जाते हैं जो कि लोहरदग्गा जिला में स्थित है। अब आगे। नमस्कार महोदय। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, बैठिए बैठिए। इयं मम भगिनी मध्य विद्यालये आदेशपाले सेवारता अस्ति। अस्य पुत्री स्मृति गतः वर्षे प्रथम श्रेणायां स्नातकोत्तीर्ण जाता। अहम् इच्छामि यत् भवतः पुत्रेण आदर्शेन सह तस्याः विवाह भवेत्। महाशय, यह मेरी बहन जो मध्य विद्यालय में आदेशपाल के पद पर सेवारत है, इसकी पुत्री स्मृति पिछले वर्ष स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र आदर्श के साथ उसका विवाह हो जाए। कथम न मम पुत्रस्य विवाह तु करणीय एव, परतु विवाहे अहम एकमपि रूप्यकम व्यय न करिष्यामि। क्यों नहीं, मेरे पुत्र का विवाह तो करना ही है, परंतु विवाह में मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। मम पुत्री अति सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता चास्ति। अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयास करिष्यामि। मेरी पुत्री बड़ी सुशील सुंदर और गृह कार्य में निपुण और पढ़ी लिखी है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। सम्यक् अस्ति। अहम कन्या दृष्टवा निश्चयं करिष्यामि। ठीक है, मैं कन्या को देखकर ही निश्चय करूंगा। किंचित् दिनानन्तरं धनेश्वरः कन्याया गृहं गच्छति। पन्ना रामवृक्षस्य तस्य सत्कारं कुरुता। कुछ दिन बाद धनेश्वर कन्या के घर जाता है और पन्ना तथा राम वृक्ष उसका सत्कार करते हैं। फिर धनेश्वर क्या कहता है वह सुनिएगा। कन्या तो सुंदरी अस्ति, मम पुत्रनानुरूपा चास्ति। विवाह अग्रिम मासस्य षड्विंशति दिनांके भविष्यति। मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम भवते। कन्या तो सुंदर है, मेरे पुत्र के अनुसार भी है सुंदर सुंदर, लेकिन मैं सोचता हूँ विवाह अगले माह की 26 तारीख को होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार विवाह होना चाहिए। अवश्यम अहमपि यथाशक्ति प्रयासम करिष्यामि। जरूर, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। विवाहस्य दिवसे सर्वे आयोजना संलग्ना सन्ति। सर्वत्र हर्षोल्लासः अस्ति। धनेश्वरः पन्नानाम आयुः कथति। विवाह के दिन सभी आयोजन में संलग्न थे। सभी, हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। और धनेश्वर फिर पन्ना को बुलाकर कहता है, क्या कहता सुनिएगा। भवतया अत्युत्तमा व्यवस्था कृतः। संप्रति तिलकस्य कार्यक्रम करणीय। आपने व्यवस्था तो बहुत अच्छी की है, अब थोड़ा तिलक का भी कार्यक्रम कर लिया जाए। अर्थात विवाह पूर्व तिलकम तु भवति वेवि।
आनयतु यौतकम। अरे विवाह से पहले तिलक तो होता है ना, दहेज लाइए दहेज। यौतकस्य वार्ता तु नासीत पुनः कीदृश्य यौतकम। दहेज की बात तो नहीं की थी, फिर कैसा दहेज? यौतकम नास्ति चेत विवाह ना भविष्यति। ना ना मेम साहब, बिना दहेज के तो विवाह नहीं होगा। क्षम्यता महोदय, मम पार्श्वे यतिक मां प्यासितः सर्व अस्मिन् आयोजने व्यत्ययम् इतोऽस्पि दातुमहम् असमर्था अस्मि। क्षमा करें महोदय, मेरे पास जो कुछ भी था सब इस आयोजन में खर्च हो गया और भी मैं देने में असमर्थ हूँ। भवती किम विचारितवती यौतकम बिना एव विवाह भविष्यति इति? क्या सोच रहे हैं आप? बिना दहेज के शादी हो जाएगा? अयम विवाह कदापि न भविष्यति। ये विवाह नहीं होगा, ना ना। माफ कीजिएगा। पन्ना धनेश्वरस्य पादयोः पतति, स्मृति मते आगच्छति। पन्ना धनेश्वर के पैरों में गिरती है, इसी बीच स्मृति आ जाती है। स्मृति क्या कहती है, सुनिएगा। मातः मा रोदितु न करिष्यामि अमु विवाहं यस्य मनसि वित्तमेव सर्वमास्ति यहं एतादृश्य लोलुप क्रूरश्चाति नास्ति स संबंध योग्य नास्ति आवश्यकता चिंताया अहं स्वावलंबनी भूत्वा स्वविवाहं करिष्यामि। मत्समा अनेका कन्या यौतक पीड़िताः सन्ति, एतस्य विरोधः करणीयम् एवं मां मत रो, मैं इस विवाह को नहीं करूंगी। जिसके मन में धन ही सब कुछ है, जो इतना लालची और निर्दयी है, वह संबंध योग्य नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आत्मनिर्भर होकर अपना विवाह करूंगी। मेरी जैसी अनेक लड़कियां हैं जो दहेज पीड़ित हैं, इसका विरोध करना ही चाहिए। पुत्री एवं मां वद, अन्यथा अस्माकं बहुनिंदा भविष्यति। हे पुत्री, ऐसा मत बोल, नहीं तो हमारी बड़ी निंदा होगी। माता, निंदा तु तस्य भविष्यति यथा यौतक लोलुपा अस्ति। यौतक दान ग्रहण च वैधानिक अपराध सामाजिक कुरीति चास्ति। अस्माभिः समाजस् इयं प्रथा निवारणीया। हे माँ, निंदा तो उसकी होगी जो दहेज लोभी है। दहेज देना और लेना दोनों अपराध है और सामाजिक कुरीति है। हमें समाज से इस प्रथा को हटा देना चाहिए। स्मृत्य मातुला ताम वारिवती तदेव आदर्श प्रविशति। स्मृति की मामा फिर उसे रोकते हैं, तभी आदर्श प्रवेश करता है। मातु आनयतु स्मृति मत्र मंडपे अहम तया सह विवाहम करिष्यामि। हे माँ, स्मृति को आप मंडप में लाइए, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। उसके पिताजी धनेश्वर बोलते हैं, पुत्र किम वदसी, किम त्वमति भ्रष्ट जाता मम विरोधम करोषि। अरे बेटवा, क्या बोल रहा है? क्या तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है? हम विरोध कर रहे हैं शादी का। आदर्श कहता है, हे पिता, भवान मम पूजनीय, अहम भवता विरुद्धम कदापि न गच्छामि, परंतु विवाहे अहम सुयोग्यम भार्याम इच्छामि न यौतकम। स्मृति एव मरत्कृते अनुकूला जीवन संगनी अस्ति, अतएव अहम अन्या सह एव विवाहम करिष्यामि। आदर्श अपने पिताजी को समझाते हुए कहता है, पिताजी, आप मेरे लिए पूज्य हैं, मैं आपके विरुद्ध नहीं जाता हूं, परंतु विवाह में सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, दहेज नहीं। स्मृति ही मेरे लिए अनुकूल जीवन संगनी है, इसलिए हे पिताजी, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। धनेश्वर लज्जिता भूत्वा तूष्णी भवति। और धनेश्वर
फिर लज्जित होकर चुप हो जाता है। स्मृति सह आदर्श से विवाह भवती, और स्मृति के साथ आदर्श का विवाह होता है। सर्वे प्रसन्ना भवती, सभी खुश होते हैं। फिर पन्ना कहती है, हे ईश्वर, यतादृशी पुत्री जमाता च सर्वेशा भवेतामः। हे भगवान, ऐसी पुत्री और दामाद सभी के होने चाहिए। सर्वे निष्क्रांता, फिर सभी निकल जाते हैं। उपरयुक्त पाठा यौतक प्रथायाम उपरि आधारितम एकम नाटकम अस्ति, एतस्मिन् नाटके यौतक प्रथाया विरोधम दृश्यते। बच्चों, ये जो ऊपर कहानी दी गई है, ये दहेज प्रथा के ऊपर आधारित एक नाटक है, और इस नाटक में दिखाया गया है कि हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।